In Hello everyone. In the last class, we discussed about the addition and subtraction of decimals. Today we will be covering the topics multiplication and division of decimals. Okay. First is multiplication of decimals. Now, when you have to multiply a decimal number with 10, okay, or 10 to the power something, ठीक है ना, it can be 1 2 3 4, okay, and so on. So what you need to do is, there is only 1 0 here, ठीक है. तो आप क्या करेंगे, आपको इसमें राइट साइड को डेसिमल लेके जाना है, ठीक है, इन द केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन. तो देखिए यहाँ पे 1 0 है, तो आप इसको 1 डिजिट 1 प्लेस आगे लेके जाएंगे. ओके, दिस विल बिकम व्हाट 347.42. तो आपने देखा ये डेसिमल शिफ्ट होके 1 प्लेस शिफ्ट होके कहाँ पे आ गया, 7 के बाद, क्योंकि यहाँ पे 1 0 था. ओके, नेक्स्ट इज हाउ मैनी ज़ीरोज़, 2 ज़ीरोज़. तो अब क्या हो जाएगा, ये डेसिमल शिफ्ट होके 2 के बाद आ जाएगा. 316.2.8. नेक्स्ट में क्या होगा, देखिए 3 ज़ीरोज़ आर देयर, तो 3 डिजिट 1863.2.4. नेक्स्ट हाउ मैनी, 4. तो 1 2 3 4, इट मीन्स इट विल शिफ्ट हेयर, ठीक है. 6023.4. तो आपको समझ आया कि हमने क्या करना है जब भी हमें मल्टीप्लाई करना है, किससे, 10 टू द पावर n से, ठीक है. n कैन बी एनीथिंग, 1 2 3. सो आपको क्या करना है, डेसिमल को राइट साइड शिफ्ट करना है. ओके, कितने से, जितने ज़ीरोज़ आपको गिवन है. नेक्स्ट इज यू हैव टू मल्टीप्लाई 4.644 विथ 25, ठीक है. तो इस केस में आपको पहले तो कॉलम वाइज अरेंज कर देना है, जैसे हम लोग नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन में करते हैं. 4.644 मल्टीप्लाई विथ 25. ओके, ये कॉलम वाइज अरेंज कर दिया हमने. अब क्या करना है, आपको नॉर्मली मल्टीप्लाई करना है, जैसे हम लोग नॉर्मल मल्टीप्लाई में भी करते हैं, ठीक है, विदाउट डेसिमल वाले में वैसे ही करना है. तो 4 5 ज़ा 20, 4 5 ज़ा 20, 21 22, 6 5 ज़ा 30 प्लस 2 32, 4 5 ज़ा 20 प्लस 3 23. देन क्रॉस, ठीक है, सेकेंड वाले के लिए हम यहाँ पे क्रॉस लगाते हैं, और 0, ठीक है. देन 2 4 ज़ा 8, 2 4 ज़ा 8, 2 6 ज़ा 12, और इसका यहाँ पे आ जाएगा कैरी, 2 4 ज़ा 8 प्लस 1 9. देन व्हाट यू विल डू, यू विल ऐड, ठीक है. 0 10, यहाँ पे आता है कैरी, 10 11, 3 4 5 6 6 9 10 11. ओके, अब जब हमने इतना कर दिया, तो अब हमें क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप, डेसिमल प्लेसेस गिनने कितने हैं. तो यहाँ पे कितने डेसिमल प्लेसेस हैं, 3 डेसिमल प्लेसेस. ओके, 3 डेसिमल प्लेसेस है, यहाँ पे तो कोई नहीं है, तो ये 3 डेसिमल प्लेसेस आपको राइट से 3 प्लेसेस गिन के डॉट लगाना है. मीन्स यहाँ से आप इधर की तरफ गिनेंगे 3 प्लेसेस, ठीक है ना, राइट टू लेफ्ट, और यहाँ पे लगा देंगे एक डॉट. ओके, तो 1 2 3 एंड डॉट. तो आंसर इज व्हाट, 116.100. ओके, तो आई होप कि आपको ये क्लियर हुआ होगा, ठीक है. यही बेसिक स्टेप है मल्टीप्लिकेशन का. अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. 0.739 मल्टीप्लाई बाय 2.62 मल्टीप्लाई बाय 6.43, ठीक है. इस क्वेश्चन में देखिए आपके पास 3 डेसिमल नंबर्स हैं, तो आप पहले 2 को करिए, फिर जो इसका आंसर आएगा उससे थर्ड वाले को. तो पहले हम क्या करेंगे, इसको कॉलम वाइज अरेंज करेंगे. 0.739 मल्टीप्लाई बाय 2.62. Let me write it again. 0.739
739 मल्टीप्लाई बाय 2.62। ओके, अब आप इसको नॉर्मली मल्टीप्लाई करेंगे तो दिस विल बी व्हाट, 9 2 18, 3 2 6 प्लस 1 7, 7 2 14। ओके, नेक्स्ट इज 54 18, देन प्लस 5 करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, यहाँ पे 4, अगेन इट इज़ 4। अब देखिए जब सेकंड नंबर से करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे डबल क्रॉस लगेंगे और डबल ज़ीरो। ठीक है, देन इट विल बी 9 2 18, 3 2 6 7, 7 2 14। ओके, यहाँ पे ये ऐसे आ जाएगा। मल्टीप्लिकेशन मैंने आपको पहले ही बता दिया है कैसे होगा, इसीलिए मैंने आपको यहाँ पे स्टेप वाइज नहीं बताया है, बट आप देख सकते हैं कि आपको नॉर्मली मल्टीप्लाई करना है जैसे हमने यहाँ पे किया है। ठीक है ना, वैसे ही इसमें होगा कैरी लेके। ओके, सी मेन है आपका कि आपको डेसिमल प्लेसेस कैसे लगाने हैं। ठीक है, डेसिमल पॉइंट जो है वो कैसे प्लेसेस को काउंट करके लगाने हैं। अब देखिए यहाँ पे कितने डेसिमल प्लेसेस हैं, 3 डेसिमल प्लेसेस है, यहाँ पे 2। ठीक है, तो जो यहाँ पे डेसिमल लगेगा आंसर में, वो इन दोनों को क्या करके लगेगा, ऐड करके। यानी कि 3 + 2 हाउ मच, 5। तो हम यहाँ से गिनेंगे 5, 1 2 3 4 5। तो दिस विल बी 1.93618। ठीक है, अभी हमारे यहाँ पे ख़त्म नहीं हुआ है क्वेश्चन। नाउ वी विल मल्टीप्लाई दिस आंसर विथ 6.43। सो वी विल मल्टीप्लाई हेयर 1.93618 मल्टीप्लाई बाय 6.43। ठीक है, लेट मी राइट डायरेक्टली द आंसर। 4 8, then it will be 0 8 5, then cross 2 7 4 7 7, then again a cross, then 48 0 7 1 6 1 1। ठीक है, तो आपका आंसर आ जाएगा 4 7 3 6 9, देन 4 4 2 1। ओके, तो अब आपका ये आ गया आंसर। Then how many decimal places are there? 1 2 3 4 5 5, and here it is 2। ठीक है, तो इन दोनों को क्या करेंगे आप, ऐड करेंगे। हाउ मच, 7। तो आपको राइट से लेफ़्ट की तरफ 7 डिजिट्स काउंट करके डेसिमल प्लेस करना है। 1 2 3 4 5 6 7। दिस इज़ व्हाट, 12.4496374। ओके, तो आपने देखा कि कितना इजी है डेसिमल का मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, जस्ट यू नीड टू नो द टेबल्स, दैट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। और फिर मैंने आपको डेसिमल कैसे पॉइंट या डेसिमल कैसे प्लेस करना है वो मैंने आपको बता दिया है। ठीक है ना, तो आप ऐसे कोई सा भी क्वेश्चन लेके सॉल्व कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट मूव ऑन टू डिवीजन ऑफ डेसिमल्स। डिवीजन ऑफ डेसिमल्स में देखिए आपको क्या करना होता है। जब आपके पास मल्टीप्लाई होता है तो आप क्या करते हैं, राइट साइड मूव करते हैं। अब आपको बस लेफ़्ट साइड मूव करना है। ठीक है ना, कितने डिजिट मूव करना है, जितने यहाँ पे ज़ीरोज़ होंगे। ओके, मल्टीप्लिकेशन में राइट साइड, डिवीजन में लेफ़्ट साइड। सो सी, यहाँ पे था डेसिमल, यहाँ पे 10 है, 1 0 है, तो इसका मतलब 1 प्लेस शिफ्ट हो जाएगा लेफ़्ट साइड। Very simple, 2.986। Okay, now here 2 digits, तो 2 digit। ठीक है, तो अब आप देखिए यहाँ पे, ये यहाँ पे था 2 डिजिट, पहले तो कोई नंबर नहीं है, बट वी कैन पुट 0 एज मच एज वी वांट।
राइट। तो ये हो जाएगा 0.39668। ओके, नेक्स्ट इज 1 2 3 4, 4 डिजिट बिफोर दिस, ठीक है ना, यानी कि 4 डिजिट बिफोर। तो आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, 2 ज़ीरो तो है यहाँ पे, सॉरी 2 डिजिट तो है ही, यहाँ पे आपको 2 ज़ीरो पुट करने पड़ेंगे। तो अब हो गए ना 4 डिजिट, तो अब क्या आ जाएगा आपका आंसर 0.0081623। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 3 डिजिट्स हैं और आपको 3 डिजिट पहले शिफ्ट करना है, तो इट मीन सिंपली हेयर, तो इट विल बिकम 0.106.284। ओके, नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। जब आपके पास 10 टू द पावर n की फॉर्म में ना हो, ठीक है, तो आपको क्या करना है, you have to first write it like this, 14.0784 डिवाइडेड बाय 14। ठीक है, यही आपको गिवन है। तो आप देखिए क्या करेंगे, 14 है, यहाँ पे 2 डिजिट है, ठीक है, तो 2 डिजिट देखेंगे आप, ये आपके 2 डिजिट इससे क्या होने चाहिए, बड़े होने चाहिए, तभी तो आप डिवाइड कर पाएंगे। ठीक है, तो ये बराबर है, नो प्रॉब्लम, बड़े हों या फिर इक्वल हो। ओके, तो दिस बिकम्स 14 1 ज़ा 14। ओके, नाउ हेयर इट इज़ व्हाट 0। अब देखिए यहाँ पे डेसिमल आ गया, तो हम यहाँ पे डेसिमल लगा देंगे। ओके, अब आप यहाँ पे इस 0 को उतारेंगे यहाँ पे नीचे, ठीक है, हमें यहाँ पे डेसिमल लगाने की ज़रूरत नहीं है, हमें बस क्वोशिएंट में लगाना है बस। ओके, अब देखिए ये जो 0 जब हमने यहाँ पे कैरी किया, ठीक है, नीचे लेके आए, तो क्या हुआ हमारा, बताइए, यहाँ पे हमारा ये डिजिट अभी भी क्या नहीं हुआ, इससे बड़ा नहीं हुआ डिवाइज़र से, ठीक है ना, यहाँ पे जो भी नंबर आएगा वो डिवाइज़र से ग्रेटर देन होना चाहिए, बट यहाँ पे तो स्मॉल है, तो हमने क्या किया, 0 प्लेस किया और एक 7 भी उतार दिया नीचे। ठीक है, हम एक बार तो एक नंबर को बिना 0 पुट करे लिख सकते हैं, लेकिन अगर हमें सेकंड नंबर भी उतारना है तो हमें 0 लगाना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पे 7 है, अभी भी 7 14 से छोटा है, ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, एक और 0 पुट करेंगे और इस 8 को भी नीचे ले आएंगे। ओके, अब देखिए 78 हो गया, नाउ 14 छोटा हो गया 78 से, इसका मतलब हम इसको डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है ना, तो दिस विल बी 14 5 ज़ा 70। okay, then you will minus it, subtract it, this will be 8 and this is what 4 आ गया अब नीचे। अब इसका मतलब ये नंबर बड़ा हो गया, ठीक है, तो हमें 0 लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पे 14 6 ज़ा 84, समझ आया। तो इसी तरीके से, और ये डेसिमल के बाद आपको समझ आया, डेसिमल के बाद हमारा ये कैसे आया 0056, ठीक है। सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 5632.2 डिवाइडेड बाय 90, ठीक है, तो लेट्स सी 5632.2 डिवाइडेड बाय 90। हमने ये तरीका सीखा कि हमें टेबल काउंट करनी है, ठीक है, तो लेट्स सी 90। अब देखिए 2 डिजिट है यहाँ पे, तो ये छोटी हो जाएंगी, 2 डिजिट बाहर थी इसलिए मैंने पहले ही 2 डिजिट देखी, मुझे 1 डिजिट देखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये तो छोटी हो जाएगी, तो अब हम कितनी देखेंगे, 3 डिजिट्स देखेंगे, ठीक है। अब आपको पता है कि 96 जा कितना होता है 540 और 97 जा 630, ठीक है, तो हम ये वाला लेंगे नंबर, इट विल बी व्हाट 540, क्योंकि हम ग्रेटर नंबर तो ले ही नहीं सकते, ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 3, हेयर इट विल बी 2, देन व्हाट कैरी करा हमने, यहाँ पे 2 ले लिया, ठीक है ना, देन व्हाट 90, इसके आसपास सोचिए कौन सा हो सकता है, 4 से देखते हैं, 9 36 360, ओके, देन 93 जा 270, अभी भी बड़ा है, 92 जा इट इज़ 180, ओके, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 2 से लेंगे, इट विल बी व्हाट 180,
Now you will subtract. So 2 minus 0 is 2. This will become what? 13, and this will be 1. So here it will be 5. Okay. Then here it is decimal. तो इस 2 को नीचे उतारेंगे और डेसिमल यहाँ पे प्लेस करेंगे. ठीक है. नाउ अब देखिए यहाँ पे 96 ज़ा तो बड़ा हो रहा है, तो 94 ज़ा बहुत छोटा है. हम इसके बीच का नंबर भी देख लेते हैं एक बार. 450. तो इसका मतलब मैं ये नंबर लिख सकती हूँ. ठीक है. 95 ज़ा हाउ मच? 450. ओके. तो दिस विल बी 2 minus 0 is 2. It will become 12 and it will become 4. तो दिस इज़ हाउ मच? 7. ठीक है. अब देखिए, अब यहाँ पे आपका एक बार डेसिमल लग चुका है. ठीक है. और हमारे पास नंबर्स आगे हैं नहीं, लेकिन हम ऐसे कंडीशन में क्या कर सकते हैं कि ज़ीरो को यहाँ पे अपने आप प्लेस कर सकते हैं आफ्टर डेसिमल. डेसिमल से पहले नहीं, डेसिमल के बाद हम लोग यहाँ पे ज़ीरो प्लेस कर सकते हैं. ठीक है. जितने भी हमको ज़रूरत है. तो अभी मेरे को 1 चाहिए था. ठीक है ना, क्योंकि मेरे को 90 से देखना है. मैंने देखा यहाँ पे 1 ज़ीरो लगा के क्या ये इसको डिवाइड कर रहा है? नहीं कर रहा. ठीक है. तो ये किससे करेगा? 98 ज़ा कितना होता है? 720 होता है. तो 8 ज़ा कितना हो गया यहाँ पे? 720. तो आंसर इज़ व्हाट? दिस. ठीक है. आंसर इज़ 62.58. तो आपको समझ आया कि कैसे हुआ है डिवाइड? ओके. देयर इज़ वन मोर मेथड. सी, अगर आप 5632.3 बाई 90 इस फॉर्म को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं. ठीक है. देयर इज़ सेकेंड मेथड. अब आप देखिए, इसको हम लोग कैसे लिख देंगे? 5632.2 बाय 9 मल्टीप्लाई बाय 10. 90 इज़ व्हाट? 9 मल्टीप्लाई बाय 10. ठीक है. अगर आपको लगता है कि यार 90 बहुत बड़ा नंबर है, मैं कैसे करूँ? ठीक है. तो आप क्या कर सकते हैं? इसको ऐसे ब्रेक कर दीजिए और फिर इसके बाद आप इससे पहले डिवाइड कर दीजिए. ठीक है. 5632.2 को पहले 9 से डिवाइड कर दीजिए. ठीक है. तो आपका इसमें आंसर आ रहा होगा 62.5.8 बाई 10, क्योंकि ये 10 आपका बचा है. जब आपने इसको डिवाइड किया तो आपका आंसर आया 625.8. ठीक है. क्योंकि डिवीजन तो बेटा सेम ही रहेगा. ठीक है. बस यहाँ पे ये डेसिमल का अंतर हो सकता है. ठीक है. तो यहाँ पे देखिए, अब आपको बताया कि डिवाइड में कहाँ शिफ्ट करता है? इस साइड शिफ्ट करता है, लेफ़्ट साइड बता रखा है. तो हमारा आंसर आ जाएगा 62.58. ठीक है. तो आपको आंसर दोनों केस में सेम मिलेगा. यहाँ पे आप 90 को डायरेक्टली डिवाइड कर दीजिए चाहे तो, और या फिर आप 9 मल्टीप्लाई बाय 10 करके फिर कर सकते हैं. ओके. फिर आपका जो आंसर है उसको लास्ट में भूलना नहीं है कि 10 से डिवाइड भी करना है. ओके. तो आई होप कि आपको ये दोनों मेथड क्लियर हुए होंगे. नेक्स्ट टाइप. ठीक है. ये अब आपके थर्ड टाइप है. देखिए, 76.65 डिवाइडेड बाय 2.1. इसको मैंने इस तरीके से लिख दिया. अब देखिए 2.1 से अगर हम करेंगे तो क्या हो सकता है? बहुत ही ज़्यादा मतलब बहुत कन्फ्यूजन क्रिएट हो सकता है. ठीक है. बहुत प्रॉब्लम और कन्फ्यूजन क्रिएट हो सकता है कि ये कहाँ कहाँ पे डेसिमल आ रहा है, कैसे करें. ओके. तो आप इनको कैसे कर सकते हैं कि देखिए यहाँ पे क्या है? डेसिमल के बाद 1 डिजिट है. ठीक है ना. यानी कि अगर मैं इसको मल्टीप्लाई बाय 10 कर दूँ तो ये कितना आ सकता है? यहाँ पे 21 हो जाएगा, क्योंकि मुझे यहाँ पे एक ही प्लेस तो शिफ्ट होना है. ओके. तो मैं क्या कर दूँगी? यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई. अब देखिए, अगर यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई किया है तो यहाँ पे भी करना पड़ेगा. तो यहाँ पे भी क्या होगा? ये एक डेसिमल आगे शिफ्ट हो जाएगा. दिस विल बिकम 766.5. और आपको किससे डिवाइड करना है? ये 21 से. डू रिमेंबर. ठीक है. अब आपको 2.1 से नहीं, 21 से करना है. तो यहाँ पे आपको ये देखना है कि मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ. कैसे पता चलेगा? डेसिमल के बाद जितने डिजिट हैं, जितने डेसिमल प्लेसेस हैं,
ठीक है। अब देखिए, आप सिंपली इसको इस तरीके से लिख के 766.5 डिवाइडेड बाय 21। अब हमें ये फॉर्म तो पता है, तो हम इसको सिंपली कर सकते हैं डिवाइड, ठीक है। 21 3 ज़ा 63, माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा 31। देन 6 हम यहाँ पे लेंगे और यहाँ पे कितना हो जाएगा, देन 21 6 ज़ा 126, माइनस करेंगे दिस विल बिकम 0, दिस विल बिकम 1। ओके, अब यहाँ पे आपको 5 लेना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे 10 जो है वो 21 से छोटा हो रहा था। तो अब क्या हो जाएगा यहाँ पे 21, और यहाँ पे पॉइंट लगाना पड़ेगा क्योंकि हमने पॉइंट के बाद वाला नंबर ले लिया है। इट विल बी लाइक 5 ज़ा 105, 21 5 ज़ा 105। तो आपका आंसर क्या आ गया, 36.5 इज़ योर आंसर। ओके, तो मैंने आपको अभी 3 टाइप बताई कि आपको इनको कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। अगर आपको कहीं पे भी प्रॉब्लम है तो आप फिर से बताइए, नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं आपको किसी भी टाइप में प्रॉब्लम है तो। Now these are some word problems based on multiplication and division. ओके, तो आपको क्वेश्चन पढ़ के पहले ये बताना है कि ये मल्टीप्लाई का क्वेश्चन है या डिवीजन का। See, the weight of Shivani is 35.658 kg. Her sister is 1.8 times heavier than what she is. Find the weight of her sister. ठीक है, आपको यहाँ पे क्या दे रखा है, weight of शिवानी। Weight of Shivani is how much, 35.658 kg. ओके, अब आपको किसका निकालना है, weight of her sister। वो कैसे पता चलेगा, यहाँ से her sister is 1.8 times than what she is, ठीक है। यानी कि 1.8 टाइम्स मतलब मल्टीप्लाई weight of शिवानी, ठीक है। यानी कि उसकी सिस्टर जो है वो 1.8 टाइम्स शिवानी के वेट से ज़्यादा है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1.8 मल्टीप्लाई बाय 35.658। ओके, इसके बाद आप क्या करेंगे, इसे मल्टीप्लाई जैसे हम अभी तक करते आ रहे हैं, लाइक दिस, ठीक है। तो इट विल बी व्हाट, दिस विल बी 8 8 ज़ा 64, ठीक है। Then this is 8 5 is 40, 46. Here it will be 8 6 is 48, 52, 8 5 is 40, 45, 8 3 is 24, 28. Multiply by 1 8 is 8, 1 5 is 5, 1 6 is 6, 1 5 is 5, 1 3 is 3, and you will add them. So this will be how much, 4 4 8 1 4 6, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे कितने डेसिमल प्लेसेस, 1 2 3, 3 यहाँ पे है, 1 यहाँ पे, यानी कि 4 के बाद 1 2 3 4, इट मीन्स हेयर। ओके, दिस इज द वेट ऑफ हर सिस्टर। So the weight of her sister is 64.1844 kg. ठीक है। See the next question. The cost of 48 wrist watches is ₹4722.24. Find the cost of one wrist watch. ठीक है, आपको 48 wrist watches की प्राइस गिवन है और आपको 1 की निकालनी है। तो ज़्यादा की दी है और कम की निकालनी है, तो हम क्या करते हैं, डिवाइड। ओके, तो क्या है यहाँ पे, कॉस्ट ऑफ 48 रिस्ट वॉचेस जो हमें गिवन है वो हमने पहले लिख दिया, ठीक है। देन कॉस्ट ऑफ 1 रिस्ट वॉच क्या हो जाएगा, 4722.24 डिवाइडेड बाय 48। ओके, तो लेट्स डिवाइड इट, 4722.24 डिवाइडेड बाय 48। अब आप इसकी टेबल साइड में भी लिख सकते हैं चाहे तो, ठीक है। 48
9 is 432. This will be what? 0 and this is what? 4. Here it is 2. ठीक है, अब क्या आ जाएगा यहाँ पे? 48 8 is 384. माइनस करेंगे तो ये 12 बन जाएगा. यहाँ पे कितना आ जाएगा? 8. हेयर इट विल बी 9, तो 1. ठीक है. नाउ नेक्स्ट इज ये यहाँ पे 2 आ जाएगा और यहाँ पे डेसिमल आ जाएगा, क्योंकि अब हम डेसिमल के बाद के नंबर उतार रहे हैं. तो यहाँ पे आ जाएगा 48 3 is 144. माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 38. देन 4 उतारेंगे एंड दिस इज़ व्हाट? यहाँ पे भी हमने देखा 8 से जा रहा है, तो यहाँ पे भी 8 आ गया. ठीक है, तो आपके प्राइस कितनी आ गई? 1 रिस्ट वॉच की 98.38. चलिए आगे बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ. ठीक है. देयर इज़ 3349.500 लीटर्स ऑफ मस्टर्ड ऑयल इन अ ड्रम. हाउ मैनी टाइम्स अ small container having capacity of 16.500 लीटर कैन बी फिल्ड बाय इट. उन्होंने बोला है कि एक ड्रम है जिसमें क्या है? मस्टर्ड ऑयल. कितना है? 3349.500 लीटर्स. ठीक है. और एक कंटेनर है, ठीक है, जिसकी कैपेसिटी आपको दी है कि 16.500 लीटर. उसको हम ऐसे, हमें कितने कंटेनर लगेंगे इतना फिल करने के लिए? ठीक है, इतना लीटर उनमें आ जाए. कितने स्मॉल कंटेनर्स की हमें ज़रूरत है? ओके, तो आपको कैपेसिटी दी है यहाँ पे, कैपेसिटी ऑफ मस्टर्ड ऑयल इन अ ड्रम. आपको ये गिवन है कितना? 3349.500 लीटर्स. और आपको निकालना है नंबर ऑफ व्हाट? कंटेनर. स्मॉल कंटेनर बेसिकली. नंबर ऑफ कंटेनर्स हैविंग कैपेसिटी ऑफ 16.500 लीटर. ठीक है, वो कितने आ जाएंगे? 3349.500 डिवाइडेड बाय 16.500. यानी कि आप क्या करोगे? इसको इससे डिवाइड कर दोगे. तो देखिए कितना आ जाएगा यहाँ पे. पहले हम इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं. इसको कैसे लिख सकते हैं? 3349.500 डिवाइडेड बाय 6.500. अब मैंने आपको क्या बोला था? डेसिमल के बाद जितने डिजिट होंगे यहाँ पे उनसे मल्टीप्लाई कर दीजिए उतने नंबर से. तो 1 2 3. ठीक है, 1 2 3 मल्टीप्लाई बाय 1 2 3. इसका मतलब ये आगे आ जाएगा और ये भी आगे आ जाएगा. तो दिस इज़ 3349.500 बाय 16.500. समझ आया? इसके बाद ये 0 से 0 कैंसिल, ये 0 से 0 कैंसिल. So we will get what? 33495 divided by 165. ठीक है, आपने देखा कितना इजी हो गया ये. अब देखिए, अब आप इसको डिवाइड कर दीजिए. 33495 डिवाइडेड बाय 165. ओके, 165 2 is 330. हेयर इट इज़ 4. अब देखिए बहुत छोटा नंबर आ गया. 9 को कैरी कर यहाँ पे लेके आएंगे तो अभी भी ये छोटा नंबर है. 0 प्लेस करेंगे यहाँ पे और 5 को लाएंगे. ठीक है, तो 165 3 is 495. ओके, यानी कि हमें कितने स्मॉल कंटेनर्स चाहिए? 203. ओके, कंटेनर्स. सो आई होप कि आपको आज का वीडियो समझ आया होगा. लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब इट. थैंक यू.